नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जट से और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं फरीदाबाद में मौजूद हूं और फरीदाबाद में मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के बीचों बीच, फरीदाबाद के सबसे व्यस्त चौराहे पर, जिसका नाम है बादशाह खान चौक। और इस समय यहाँ पर चारों तरफ वाहनों की भीड़ है, क्योंकि शनिवार और रविवार का दिन छुट्टी का होता है। और सोमवार को इस रोड पर, मैं कहूँगा कि फरीदाबाद के हर एक रोड पर बहुत भीड़ होती है। और मैं आपको सूचना दे दूं कि फरीदाबाद के तमाम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। और सूचना ये है, वो आपने कैप्शन में भी देख लिया होगा कि फरीदाबाद में जो है वो धारा 144 लगाई जा चुकी है। अगर आपको इस सूचना की जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आज रात को 12 बजे के बाद से, यानी कि 22 तारीख, जो भी 12 बजे रात की जा चुकी है, 22 तारीख 12 बजे के बाद से फरीदाबाद में धारा 144 लागू हो चुकी है। धारा 144 का मतलब आपको पता ही है कि एक जगह पर 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते किसी भी रीज़न के लिए। और यह जो धारा है 144 वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि आने वाली 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जो है फरीदाबाद में पहुंच रहे हैं सेक्टर 88 अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए। इसी कारण से जो है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसी कारण से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं हमारे फरीदाबाद के, उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 22 तारीख से आज, यानी कि आज जो रात को 12 बजे के बाद से धारा 144 फरीदाबाद में लागू हो चुकी है। फरीदाबाद में धारा 144 लागू हो चुकी है और ये धारा 3 दिन तक चालू रहेगी, 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर कर दीजिए। ये सभी फरीदाबाद वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ से हमारे पास पहुँची है। ये देखिए, ये वो नोटिफिकेशन है। ऑफिस आप देख पा रहे हैं, ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेशन फरीदाबाद, जिला कार्यालय फरीदाबाद। अगर मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊँ आपको, तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि आपको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार दिनांक 24/8 को सेक्टर 88 ग्रेटर फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पधार रहे हैं। इसी वजह से जो है नियम अनुसार 1973 की धारा 144 द्वारा तुरंत प्रभाव से 22/8/2022 से 24/8/2022 तक किसी भी प्रकार के ड्रोन, कैमरा, ग्लाइडर आदि की उड़ान को पूर्ण रूप से जिला फरीदाबाद में प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप किसी भी प्रकार का ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि धारा 144 लग चुकी है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि फरीदाबाद के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का भी आदेश पारित हुआ है। यानी कि अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं, फरीदाबाद के आसपास अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो भी आप नहीं बना सकते हैं इस 3 दिन में, 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। इसके अलावा जो है इसके अलावा क्या पारित हुआ है, आदेश पारित हुआ है, परंतु यह आदेश माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के 24/8 को पधारने के कार्यों पर लागू है। तो 2 पेजों का जो है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास नोटिफिकेशन पहुंचा था, जिसकी जानकारी देने के लिए इस समय मैं लाइव हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर कर दीजिएगा। आपको दोबारा से बता दूं कि फरीदाबाद में धारा 144 लागू है और धारा 144 का मतलब होता है कि किसी भी कारण से कहीं भी 4 या 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और अगर इकट्ठे होते हैं तो पनिशमेंट के तौर पर 2 साल की कैद भी है, और जो फ़ाइन होगा वो अलग से, या दोनों भी हो सकती हैं। तो ये धारा 144 का नियम है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर कर दीजिएगा। मैं इस समय फरीदाबाद के सबसे व्यस्त चौराहे पर, बादशाह खान चौराहे पर खड़ा हूँ, जहाँ से खड़े होकर आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि फरीदाबाद में धारा 144 जो है लागू हो चुका है। अगर आप बेवजह घर से निकल रहे हैं
किसी भी कारण से 4 या 4 से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं तो प्लीज़ मत निकलिएगा, क्योंकि फरीदाबाद में धारा 144 लागू हो चुकी है। क्योंकि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आने वाली 24 तारीख को सेक्टर 88 फरीदाबाद ग्रेटर फरीदाबाद में पहुंच रहे हैं अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, जिसकी सुरक्षा कारणों से जो है धारा 144 फरीदाबाद में लगाई जा चुकी है। तो अगर ये जानकारी आपको नहीं थी, ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। और अगर इस वीडियो के थ्रू अगर आप ये जानकारी जो है अपने रिलेटिव्स को, अपने जानकारों को भी दे सकते हैं कि फरीदाबाद में जो है धारा 144 लागू हो चुकी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर कर दीजिएगा। फरीदाबाद के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कल धारा 144 लागू का होने का नोटिफिकेशन जारी किया। उसके अलावा बता दूं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं अपने 2 व्हीलर पर, अपने 4 व्हीलर पर, और मैं बता दूं इस समय पुलिस हर एक चौराहे पर चेकिंग कर रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने पूरे गाड़ी के कागज़ लेके चलें, हेलमेट पहन के चलें, क्योंकि पुलिस धारा 144 का जो नियम है उस पर कड़े नियमों से जो है इसका पालन कर रही है। आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, हर जगह चौक पे जो है होमगार्ड हैं, हर चौराहे पर जो है इस समय फरीदाबाद की पुलिस इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है, ताकि धारा 144 का जो नियम है उसका कोई उल्लंघन ना करे। आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। आपको बता दूं धारा 144 लागू हो चुकी है फरीदाबाद के अंदर। आप अगर घर से निकल रहे हैं 4 या 4 से ज़्यादा लोग, तो कुछ सोच समझ के निकलेगा, क्योंकि फरीदाबाद में धारा 144 लागू हो चुकी है। और धारा 144 जो है वो 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, यानी कि 3 दिन तक लागू रहेगी। आज से लेकर 24 तारीख तक, जब तक प्रधानमंत्री मोदी हमारे यहाँ से चले नहीं जाते हैं, तब तक जो है धारा 144 लागू रहेगी। 4 या 4 से ज़्यादा लोग किसी भी कारण से लेकर कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और अगर इकट्ठे होते हैं तो 2 साल की कैद है, और उसके अलावा जो फ़ाइन देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो अलग से है। तो इसी वजह से हर एक चौराहे पर पुलिस मुस्तैदी से अपनी कार्य कर रही है। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो अपने गाड़ी के पूरे कागज़ लेके चलिए, अपने हेलमेट लगा के चलिए, तो आपको भी जो है ऐसे किसी भी कारण से रोका ना जाए। तो ऐसा सोच के निकलेगा कि अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आपको रोका जा सकता है, क्योंकि फरीदाबाद के हर एक चौराहे पर जो है इस समय पुलिस तैनात है। और मैं इस समय फरीदाबाद के सबसे व्यस्त चौक बादशाह खान चौक पर खड़ा हूँ, और आपको जानकारी दे रहा हूँ कि फरीदाबाद में जो है धारा 144 लागू हो चुकी है। 3 दिन तक रहेगी, 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर कर दीजिएगा। फरीदाबाद के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, बहुत ही ज़रूरी सूचना है, जो कि मैं आपको देने के लिए लाइव हुआ हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए, और किसी और महत्वपूर्ण सूचना के साथ आपके साथ दोबारा लाइव होंगे। मैं उज्जवल हांडा, खबर जर्सी से लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।